वज़ीर-ए-आज़म और एम एल वली खान में टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर अहम मुशावरत। एम एल वली खान की तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठने की तजवीज़। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी लाहे-अमल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का तजवीज़ से इत्तफाक, हफ्ते के अंदर अहम इजलास बुलाने पर आमादगी जाहिर कर दी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में 26 मुसाफिर शहीद हुए। 18 शोहदा का ताल्लुक पाक फौज और FC से था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कोई जिंदगी ज़ाया नहीं हुई। ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने पहले करीबी FC चेक पोस्ट पर हमला किया। रेलवे ट्रैक पर IED धमाका किया गया। बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा गया। बाकी मुसाफिर बाहर बिठाए गए। ज़रार कंपनी के शूटर्स ने सबसे पहले खुदकुश बमबारों को निशाना बनाया। पाक फ़ज़ाइया ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिले। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को स्पेस और तरबियत मिल रही है। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल हो तो दहशतगर्दी खत्म होगी। दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया इन देयर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। ये आप ट्रेन की वीडियो देख रहे हैं, दिस इज अगेन एन ओल्ड वीडियो। ये पुरानी सोशल मीडिया से उठा के उस वीडियो को जो सा वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि ये देखें जी ट्रेन को आग लगी हुई जल रही। दहशतगर्दों की मदद के लिए भारत से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाई गई। भारतीय मीडिया ने फेक वीडियो चलाकर बयानिया बनाने की कोशिश की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारतीय मीडिया ने दहशतगर्द ग्रुप की भेजी गई वीडियो चलाई। भारतीय मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेजेस और वीडियोस चलाई। भारतीय मीडिया ने जलती हुई ट्रेन की पुरानी वीडियो चलाई। इन दहशतगर्दों ने उन तमाम रवायात को पामाल कर दिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये इनको बलोच ना कहा जाए। इस लड़ाई का ना बलोचियत से कोई ताल्लुक है, ना राइट से कोई ताल्लुक है। प्योरली ये ईविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए चाहते हैं। अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की मुखालफत की। जितने भी हमले होते हैं तमाम के तमाम आज BLA वहां पर अफगान स्टेट पैटर्नेज में पल रही है। लोग वहां रह रहे हैं, वहां पर पैटर्नेज में रह रहे हैं, वेपन्स लेके फिर रहे हैं, उनको वो कार्ड्स दिए हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। इन सब दहशतगर्दों की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशतगर्दी का ताल्लुक बलूचिस्तान की महरूमी से नहीं, ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान में BLA वालों के कार्ड बने हुए हैं। I'd like to start condemning the outrageous terrorist attack that we saw in Balochistan over the last couple of days and saluting the bravery with which our armed forces, जिस efficiency के साथ, जिस speed के साथ, जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया है, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, सलाम पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहते हैं, पाक फौज ने बहादुरी से जाफर एक्सप्रेस को आया। लगा था दूर दराज इलाके में ऑपरेशन मुश्किल होगा, बहादुरी से दहशत को शिकस्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान हुकूमत और फोर्सेस को खिराज तहसीन। ये बार बार कहते हैं कि ये दहशतगर्दी शुरू क्यों हुई। ये 2018 के कुछ ऐसे फैसले किए गए, ये दहशतगर्दी दोबारा लौटी उन पॉलिसियों से
उन तालिबान को वापस लाकर अपनी सियासी फायदे के लिए उनको पाकिस्तान ला गया, वही लोग आज हमारी लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी की, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, टीटीपी और बीएलए में कोई फर्क नहीं, दोनों कलदम तंजीमों के हैंडलर्स हमसाया ममालिक में बैठे हैं। तालिबान को सियासी फायदे के लिए वापस लाकर बसाया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में आज़म वर्सक बाजार की मस्जिद में धमाका। नमाज जुमा के दौरान धमाके में खतीब मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत 2 अफराद जख्मी। रिमोट कंट्रोल धमाका उस वक्त किया गया जब मौलाना अब्दुल्ला नदीम इमामत करा रहे थे। मौलाना की हालत तशवीशनाक। मौलाना अब्दुल्ला नदीम JUIFA के ज़िले अमीर हैं। पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो और इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद भी हम आपकी खातिर लगते रहेंगे। पानी की तकसीम पे और नया कनाल्स पे एक वाज़े मौक़िफ़ लिया। जब PTI के दौर में 2 नया कनाल्स बनाने की बात की गई, हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बिरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे। पानी के मामले पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। बिलावल भुट्टो का सिंध में मुलाजमत के पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, PTI हुकूमत में कनाल्स बनाने का फैसला हुआ। सिंध असम्बली में सब ने कनाल्स पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। अपनी आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाते रहेंगे। जहाँ तक आपने बात की कि तनकीद की जा रही कि हाउस जो है इल्लीगल है, अगर हाउस इल्लीगल है तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज इल्लीगल नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इल्लीगल नहीं है, हाउस की प्रोसीडिंग इल्लीगल नहीं, तनख्वाहें लेना इल्लीगल नहीं है। तो ये नहीं मुझे समझ आता कि फिर पार्टिसिपेट भी करना है, बैठना भी है, उसका हिस्सा भी बनना है और इल्लीगल भी कहना है। तहरीक इंसाफ वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं, फिर तनख्वाह और मनाज़ हैं। ऐलान जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन से सवाल। बोले, हर चीज़ का हल मुज़ाकरात से है, मुज़ाकरात किसी एक शख्सियत के लिए ना हो। ताली 2 हाथ से बचती है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल पर तौहीन अदालत केस। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि बानी को जेल से लाना मुमकिन नहीं, वीडियो लिंक पर पेशी की सहूलत भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लॉ क्लर्क को कल बानी PTI से मिलने का हुक्म। केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई। सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा। अलीमा खान आज फिर इस्लामाबाद में JIT के सामने पेश ना हुई। JIT ने अलीमा खान की इस्तदा पर 19 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खान की जानिब से उनके वकील JIT के सामने पेश हुए। IMF पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी पर मुतमईन। मिनी बजट के खदशात खत्म, अगली किस्त की राह हमवार हो गई। IMF का रिटेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए मुआवनत जारी रखने पर इत्तफाक। IMF मिशन आज वापस रवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं, मुल्क में चीनी की वाफर मिक़दार मौजूद है, चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए, मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए, आम आदमी का माफिया के हाथों इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। सोने की फी तोला कीमत में 4,700 का इजाफा, कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत 3,14,000 रुपये हो गई। गुज़श्ता रोज़ भी सोने की कीमत में 2,800 रुपये का इजाफा हुआ था। महकमा इत्तलात सिंध के पोर्टल की लॉन्चिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि मौक़े और टैलेंट को इकट्ठा करना चाहते हैं। बज़रिया पोर्टल सरकारी मुलाजमतें देंगे। ग्रेड 4 तक के लिए पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है।
पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट भी पोर्टल से लिंक करेंगे। शेरजील मेमन बोले, मुलाजमत चाहने वालों के लिए पोर्टल बनाया, निजी इदारों में मुलाजमत के मौके भी मिलेंगे। कराची से लाहौर आने वाली PIA की परवाज का बगैर व्हील लैंडिंग का मामला। PIA की परवाज 306 का लापता पहिया मिल गया। व्हील कराची एयरपोर्ट की रिमोट पार्किंग बे की पास से मिला। व्हील के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। रूस और सऊदी अरब का यूक्रेन की सूरत हाल हल करने पर इत्तफाक। रूसी सदर पुतिन और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के तरीकों का भी जायजा लिया। सऊदी वलीअहद रूस अमरीका ताल्लुकात के लिए किरदार अदा करने पर आमादा। ट्रंप इंतजामिया का रूस के तेल, गैस और बैंकिंग सेक्टर पर पाबंदियां सख्त करने का मंसूबा। अमरीकी महकमा खजाना ने बाइडेन इंतजामिया के रूस को दी गई 60 रोज़ की रियायत ख़त्म कर दी। अमरीकी पाबंदियों के बायस दीगर ममालिक के लिए रूस का तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। कीवीज को हराने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्राइस्ट चर्च में भरपूर ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने हेगले ओवल में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 16 मार्च को खेला जाएगा। HPL PSL की तारीख में पहली बार ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर। ट्रॉफी का नाम दिलुमिनारा ट्रॉफी रखा गया। ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी। ट्रॉफी लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद भी जाएगी। मुल्क भर में होली के रंगों की बारिश। हिंदू बरादरी मजहबी त्यौहार पर इंतहाई पुरजोश। बच्चे, बड़े, खवातीन सब होली के रंगों में नहा गए। मिठाइयों और खुसूसी खानों का अहतमाम। मंदिरों में खुसूसी दुआया तकरीबात। मुल्क की सलामती और क़याम अमन के लिए भी दुआएं। गिलगित बल्तिस्तान में नायाब 4 बर्फानी तेंदुए एक साथ मौजूद। बर्फानी चीतों की शानदार तस्वीर वाइल्ड लाइफ वॉचर ने गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से हासिल की। माहिरीन के मुताबिक बर्फानी तेंदुए आमतौर पर छुपकर रहने वाले जानवर होते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, भावलपुर, राजनपुर, मियांवाली, खुशाब में बादल बरस पड़े। बन्नू और करक में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। जेकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, सक्खर में तेज़ हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। उर्दू के चमन का महकता फूल। लाजवाल अशार की खालिक शायरा नौशी गिलानी 61 बरस की हो गई। नौशी गिलानी का असल नाम निशात गिलानी है। 14 मार्च 1964 में भावलपुर के एक इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुई। और 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब। खूबसूरत दरिया, लहलहाती फसलें, मीठी बोली और देही जिंदगी के खूबसूरत रंग। सोहनी धरती पंजाब की सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। चौपाल, ढोल और भंगड़ा पंजाब की खूबसूरत सकाफत का हिस्सा है।